बचपन से सुनने की शक्ति खो देने वाले बच्चे को जब पहली बार कोई आवाज सुनाई देती है और कुछ सालों बाद जब बच्चा अपने मुंह से कोई शब्द बोलता है, तो उसके माँ बाप उस खुशी को शब्दों में बयान नहीं कर पाते। किसी की आंखें उस खुशी को बयां करती हैं, तो किसी के होठों की हंसी। ये एक ऐसा पल होता है जिसके लिए जन्मजात मूक और बधिर बच्चों के माँ बाप तरसते रहते हैं। ऐसे ही 37 बच्चे जो जन्म से बोल सुन नहीं पाते थे, उनकी सफलतापूर्वक कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी करके जिंदल अस्पताल ने उन्हें सुनने और बोलने लायक बनाया और उनके माँ बाप को अकल्पनीय खुशी प्रदान की है। अब ऐसे 50 से अधिक बच्चों के माता पिता इस खुशी की तलाश में हैं और यदि समय रहते उन्हें महंगे इलाज के लिए आर्थिक मदद नहीं मिली, तो वो पूरी उम्र इस खुशी को तरसते रहेंगे। ये बात जिंदल अस्पताल की ईएनटी विभाग की डायरेक्टर और मेडिकल सुपरिटेंडेंट ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर माधुरी मेहता ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। विश्व श्रवण दिवस के मौके पर आयोजित सेमिनार के बाद डॉक्टर मेहता ने बताया कि बच्चों में 6 माह से 5 वर्ष तक ही ये सर्जरी की जा सकती है। उसके बाद सर्जरी नहीं की जा सकती और बच्चों की सुनने और बोलने की शक्ति नहीं लौटती, जिससे उनको पूरी उम्र इस कमी के साथ जीना पड़ता है। पिछले 30 साल से जिंदल अस्पताल में ईएनटी स्पेशलिस्ट के तौर पे काम किया है। अभी प्रेजेंटली मैं डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ईएनटी एंड मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आज का जो दिन है वो किस लिए मनाया जाता है और आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या पर्पस है? आज का दिन एक फेस्टिवल का दिन है, उत्सव का दिन है हमारे लिए, क्योंकि आज का दिन पूरी दुनिया में, हम ही नहीं पूरी दुनिया में हियरिंग डे के तौर पे, वर्ल्ड हियरिंग डे या वर्ल्ड श्रवण दिवस के तौर पे भी मनाया जाता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने प्रोग्रेस किया है, पुराने समय से ये चली आ रही कि गूंगे बहरे बच्चों या मूक बधिर बच्चों के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इतना ज़्यादा एडवांसमेंट कर लिया है कि आज उनके लिए एज अर्ली एज 1 ईयर की एज पे ये लगा दिया जाता है, तो हम उनको सही समय पे बोलना सुनना सिखा सकते हैं। तो आज के दिन की अवेयरनेस के लिए है और वर्ल्ड लेवल पे जब कोई चीज़ होती है तो बहुत स्पीड से फैलती है। आम इंसान तक पहुंचाने की मुहिम हमारी है, क्योंकि हम मीडिएटर्स हैं और करता भी हैं। हम ठीक भी करना चाहते हैं और सोसाइटी को अवेयर भी करना चाहते हैं कि इतने ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं कि अब ये बड़े बड़े अस्पतालों की चीज़ नहीं रह गई है। ये पूरे देश में पेरिफेरी के लेवल पे जाके हम परकोलेट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इसके लिए मशीन जल्दी से देती नहीं है कंपनी, क्योंकि ये 6,09,000 की मिनिमम कॉस्ट है एक मशीन की। तो जो कर सकते हैं कम से कम 25-30 जिन्होंने कर लिए हों, उन्हीं को ये अकेले करने का वो मिलता है। तो ये लिमिटेशन डेफिनेटली है, बट इसके लिए सीखना ज़रूरी है और करके 2 साल की उसके बाद की ट्रेनिंग है माँ बाप की भी, और उसको भाषा सिखाना, उसको सक्षम बनाना कि आम वार्तालाप कर सके, स्कूल जा सके। जिंदल हॉस्पिटल में अब तक कितने इस तरह के ऑपरेशंस हुए हैं जो बिल्कुल क्रिटिकल थे? हाँ। और कितने बच्चे जो हैं जिनको ये 5 साल से हमने इसको शुरू किया। शुरू में अभी भी हम 37 बच्चों का सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। हर बच्चा सुन बोल पा रहा है, पर माँ बाप की कमिटमेंट के ऊपर है कि कई बच्चे नाचने गाने लगे और स्कूल जा रहे हैं, कई थोड़ा स्लो प्रोसेस में हैं। वहाँ पर माँ बाप का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो अवेयर होके आए, वो करके आए। अगर हमें माँ बाप का साथ नहीं मिलता तो हम उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे। और जो मैं इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी, इन सब प्रोग्राम को सफल करना बहुत आसान नहीं था। इनमें से 30-40% बच्चों के लिए सावित्री जिंदल जी ने जिंदल इंडस्ट्रीज़ के स्पॉन्सर्स के थ्रू, CSR के थ्रू उनको कंट्रीब्यूशन किए, डोनेशंस दिए। दे आर थैंकफुल, दे आर सो थैंकफुल, क्योंकि अगर उसके पास 1 लाख भी कम है तो वो ये नहीं करवा पाएगा। उस 1 लाख की तौर को भी पूरा करना पड़ेगा, तभी जाके पूरा वो कितना एक्सपेंडिचर आ जाता है एक पेशेंट? मैं बता देती हूँ। 2 तरीके हैं हमारे, 3 तरीके हैं हमारे पास इसको करने के। एक है मरीज़ खुद से खर्च करे, एक है वो हरियाणा सरकार में गवर्नमेंट की नौकरी करता हो, और तीसरा है अली अवर जंग एडिप स्कीम है, पूरे नेशन में चला रखी है गरीब बच्चों के लिए। जो खुद करता है उसको हमारे अस्पताल में, बाकी में तो 15 लाख तक भी खर्चा आता है, 20 लाख तक भी आता है। हमारे अस्पताल में मिनिमम खर्चे को लेके जब हम चलते हैं तो 7 लाख के करीब खर्चा आ जाता है, जो बेसिक मॉडल है। उसके ऊपर 10 लाख वाला भी हमारे यहाँ 2 मरीज़ ऐसे आए हुए हैं जिन्होंने 16 लाख वाली मशीन लगाई है। इतनी यंग गर्ल है, वो बातचीत कर सकती है, दे आर एंथुसियास्टिक, क्योंकि कौन रहना चाहेगा गुम ज़िंदगी में। तो एक तो तरीका है जेब से भरता है, दूसरा है
कि CSR में मदद हमारी बीवीजी सावित्री जी और उनकी तरफ से कभी 1 लाख, कभी 2 लाख, कभी 2.5 लाख, इस तरीके की। तीसरा है गवर्नमेंट में काम करता है तो गवर्नमेंट की तरफ से 5,35,000 का उसको दिया जाता है, सहायता दी जाती है, उसको फ्री होता है, तो बाकी उसके हिस्से में 1-1.5 लाख रुपए आता है। और चौथा जो बता रही हूँ, एडिप स्कीम है, पूरे देश में 500 कॉकलियर इम्प्लांट एक साल में दिए जाते हैं। हमारा अस्पताल उसमें आ चुका है। बहुत ही हर्ष की बात है कि सिवाय मेदांता के हरियाणा में और कहीं नहीं हो रहा, गुड़गांव में एक जगह है बट वो बहुत ही लोअर स्तर पे हो रहा है। तो हमें उनसे साल में 2-3 बच्चों को एडिप की संस्था से भी उनको कुछ सर्टिफिकेट देने पड़ते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे हैं, कुछ है, तो वो मदद मिल जाती है। हम उनके भी ऑपरेशंस कर रहे हैं, इनमें से कई बच्चे वो भी हैं। कॉकलियर इम्प्लांट जब किया जाता है तो उसमें सक्सेसफुल होने के कितने चांसेस रहते हैं, और ये जो इम्प्लांट है क्या ताउम्र चलता है या बीच में हाँ चेंज कराना? सक्सेसफुल होने के लिए हम पहले कुछ ज़रूरी टेस्ट करवाते हैं, CT, MRI, सुनाई की जांच, बेरा, देख लेते हैं कि वो वाला हिस्सा ख़राब होना चाहिए जिसे कॉकलियर इम्प्लांट से रिप्लेस किया जाए। अगर उसकी नसें ही सिकुड़ गई हैं तो उसमें ब्रेन स्टेम इम्प्लांट होता है जो बहुत रेयर होता है, बीमारी भी रेयर होती है और ऑपरेशन भी। मोस्टली कॉकलियर इम्प्लांट में कॉकलिया के यंत्र नहीं डेवलप हुआ होता, तो ऐसे केसेस में अगर हमने पहले बहुत अच्छे से उनका शिनाख्त कर ली, उनको सारी जांच कर ली है, तो लगभग 100% चांस है कि बच्चा सुनने लगेगा। उसके बाद की ट्रेनिंग के ऊपर है। ऑपरेशन के कोई कॉम्प्लिकेशंस हों वो एक अलग इशू है जो यूजुअली अच्छे से करो तो नहीं होती। सो वेरी वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशन। और दूसरा सवाल क्या था आपका? ताउम्र चलता है या ताउम्र चेंज चलता है, जो अंदर वाला है वो ताउम्र चलता है, उसको डाल दिया ऑपरेशन पे। बाहर वाले में कभी बच्चे ने क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं खींच दिया, तो हम क्या करते हैं ऑपरेशन से 3-4 महीने पहले उसको एक मशीन लगा देते हैं जिसकी उसको आदत डालते हैं, जैसे चश्मे की डालनी पड़ती है। पर डेफिनेटली उसमें कई बार बाहर का एक मैग्नेट ख़राब हो सकती है, प्रोसेसर ख़राब हो सकता है, माइक्रोफोन ख़राब हो सकता है, तो वो रिप्लेसेबल। और इनमें जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं ये अपने मशीन में इस तरीके का रखते हैं प्रोविज़न कि वो एडवांसमेंट करते जाए उसके अंदर। टेक्निक और टेक्नोलॉजी इम्प्रूव के साथ साथ उसमें चेंजेस हो सकते हैं। कुछ बेसिक से हैं जिनमें नहीं हो सकते, पर उससे महंगा ले पाने की उनकी क्षमता नहीं होती। बट सुनाई के लिए वो आम जन से क्या मैसेज? आम जन से यही मैसेज है कि आगे आए। प्रेस को मैं बहुत ज़रूरी पार्ट मान रही हूँ, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कहीं भी, क्योंकि बड़े शहरों में मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली में मैं देखती हूँ कंट्रीब्यूटर्स हैं, वो हो गए टाटा वाले, हो गए महिंद्रा एंड महिंद्रा, हो गए रिलायंस, हो गए। हमारे यहाँ पे सिवाय हमारे जिंदल परिवार के और किसी तरीके की मदद नहीं हो पा रही है। तो कोई ऐसा कोष हो जिसके ज़रिए हम जुड़ सकें कॉकलियर इम्प्लांट के मरीज़ों को। मैं ताउम्र उनको मैं जितना मैक्सिमम लोगों को कर सकूं, पर आप लोगों का सहयोग ज़रूरी, क्योंकि सच में अभी भी वो 50 बच्चे मेरी लिस्ट में रखे हुए जिनके पास पैसा नहीं है, वो करवा नहीं सकते। मेरी बहुत फ्रस्ट्रेशन है कि मैं चाहती हूँ और उनकी उम्र निकल जाएगी, 5 साल से ऊपर होने के बाद वो चाहे भी तो हम नहीं कर सकते। तो मैं नहीं जानती, शायद आप लोग, मुझे आप लोगों से सजेशन चाहिए कि किस तरीके से इस मुहिम को ज़ोर पकड़ा जाए, किस तरीके से हरियाणा सरकार तक डाला जाए कि देश के 5 राज्यों में सरकार फ्री देती है इम्प्लांट्स, हमारे हरियाणा में अभी नहीं है। और सच में बोलो तो मेरे को तरीका भी नहीं आता उससे आगे का, बिकॉज हम काम करते हैं, हमें वो वाला साइड नहीं पता। तो अगर आप लोग किस तरीके से इसमें हमें मदद करें तो एकदम से लेवल उठ जाएगा बच्चों का। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है आने के लिए और इसको एक सक्सेसफुल इवेंट बनाने।